नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है और सेंटअप भी एग्ज़ाम 19 नवंबर से शुरू होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अपने सेंटअप एग्ज़ाम और प्लस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का ये साथियों चैप्टर 8 होने वाला है और गद्यखंड का चैप्टर 8 मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में साथियों। जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा वो प्रश्न यहीं से रहेगा मेरे साथियों, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीक़ा से करते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ पर जाँच कर लीजिए कि आपकी तैयारी यहाँ पर कितनी परसेंट हो चुकी है और कितना बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस आपकी हर एक कमज़ोरी को पूरा कर सकूँ साथियों। आपका हर एक बात को साथियों हम करने के तैयार है, बस आप लोग लगन से पढ़िए और आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, सर मुझे इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपको इस टॉपिक पर और इस सब्जेक्ट पर वीडियो लाने का 100% प्रयास करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग मेरे प्यारे बच्चों दबा करके साथियों, दबा करके शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथी क्यों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, साफा क्या है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है कि साफा क्या है? तो ये है छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं। ऑप्शन बी है बैठने के लिए आरामदायक कुर्ता। और सी है साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटे लेते हैं। और ऑप्शन डी है साफ करने की एक विधि। तो साफा क्या है साथियों? तो साफ करना मेरे साथ साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कमर से लेकर के और नीचे तक लपटते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 2 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 है आपके सामने में, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। बच्चों किसे मानते थे? बाबूजी को, अम्मा को, ताऊ को, पत्नी को। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अम्मा को मानते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 3 है। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल के रहे मेरे साथियों? तो 3 साल, 1 साल, 3.5 साल, 2.5 साल। तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे साथियों? तो 2.5 साल रहे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने में प्रश्न साथियों 4 है कि गंडा किससे बांधा मेरे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके बाबूजी ने बांधा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में साथियों, प्रश्न 5 है मेरे प्यारे बच्चों। नटरंग पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नटरंग पत्रिका का संपादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो अशोक वाजपेयी है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यहाँ पर रमेश लिखा गया, अशोक वाजपेयी हो जाएगा साथियों। चलिए यो तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों आपके सामने में है 6 कि जिन जिन में निरखत हो, जिन जिन में निरखत हो साथियों एक प्रकार का साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है साथियों 7 बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का बहनों का जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हुआ था साथियों रामपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में 8 है। बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था? 100% साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो चश्मा लगाने का बहुत बड़ा शौक था साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन थी? तो मेरे साथियों कपिला जी भी थे और लीला कपलानी भी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। ए और बी दोनों थी साथियों, बोथ थी मेरे प्यारे बच्चों, दोनों करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में 10 है मेरे साथियों। बिरजू
कितने साल के थे जब उनके पिताजी मृत्यु हो गई? बिरजू पंडित कितने साल के थे कि उनके पिता का मृत्यु हो गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो थे साढ़े साढ़े 9 साल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 पूर्णांक 1/2 यानी साढ़े 9 साल का था मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 11 है, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? 100% सत्य प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिरजू महाराज ने अपनी आखिरी प्रोग्राम पिता के साथ कहाँ किए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो मैनपुरी में की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 12 है मेरे साथियों, शागिर्द का अर्थ होता है मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% आने के लिए तैयार है मेरे साथियों। शागिर्द का अर्थ होता है मेरे प्रिय साथियों, तो वो होता है शिष्य, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 13 है, पंडित बिरजू महाराज है साथियों 100% आपके एग्जाम में ये साथियों 100% 2026 आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। पंडित बिरजू महाराज है मेरे साथियों, तो नर्तक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 14 है मेरे साथियों, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो शास्त्रवती लिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। 15 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? 100% साथियों तैयार है प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए। लेखक परिचय से प्रश्न आता ही आता है मेरे साथियों। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होता है लखनऊ घराने में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो सिखाते थे रामदेव बागला को, इन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 17 मेरे प्यारे बच्चों। 17 आपके सामने में, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या था कि महाराज के साथियों जो रिश्तेदार थे नेपाल में, उसका क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो उसका नाम था हरिहर लाल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 18 है मेरे साथियों, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? 100% मेरे साथियों तैयार है प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए। अगर प्रश्न साथियों आप लोगों को याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके इनको याद कीजिए। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन थी मेरे प्यारे साथियों, तो वो था उनकी माँ थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माँ थी मेरे प्यारे बच्चों, इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। सामने में 19 है मेरे प्यारे बच्चों, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब उनको मेरे साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था तो उनकी लगभग एज कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? वर्ष का था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। 27 वर्ष एज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 20 है मेरे साथियों। प्रश्न 20 है मेरे साथियों कि पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के 10वीं एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? जो उनका जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उनका जो कार्यक्रम होता है उनको करता है, तो कितने रुपए वो 10वीं और 13वीं करने के लिए उधार लिया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो 500 रुपया लिया था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मेरे साथियों। 500 रुपया लिया था, इज राइट आंसर मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 21 को देखते हैं। प्रश्न 21 है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार है। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो था 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1965 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न साथियों 22 है आपके सामने में कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे मेरे साथियों? तो अपने पिता का मानते थे, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है मेरे प्यारे बच्चों? तो नर्तक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न 24 है, बिरजू महाराज की किस शैली की नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली की नर्तक है मेरे प्यारे साथियों? तो वो है कथक का, ना कथक का साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 25 को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। 25 है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है साथियों? तो लखनऊ घराने से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था?
मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न है। आपके एग्जाम में 100% साथियों एग्जाम 2026 में मेरे प्यारे बच्चों आने वाला है। आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। 4 फरवरी 1938 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 27 प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? तो तख्त थे ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में साथियों प्रश्न 28 है। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाला कि बिरजू महाराज को प्राथमिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी मेरे साथियों? तो वो हुआ था उनके पिताजी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने 29 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 29 है। बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है मेरे साथियों तो किससे है? तो साथियों कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सामने में 30 है। किस उम्र में बिरजू महाराज नर्तक कला में प्रांगत हो गए? किस उम्र में बिरजू महाराज नर्तक हो गए थे? ये बीबीआई प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो मात्र 9 वर्ष में हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। मात्र 9 वर्ष में वो पूरे अच्छे से सीख गए थे मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 31 को देखते हैं। 31 है। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी मेरे साथियों तो वो था दुर्गा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। 32 है। इबादत का अर्थ है साथियों। 100% साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है कि इबादत का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों तो वो है आप उपासना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 33 है मेरे प्यारे बच्चों कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने शास्त्रीय कला नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की थी मेरे प्यारे साथियों? तो वो बिरजू महाराज किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे लास्ट है मेरे साथियों जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? सर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। तो ये गद खंड का चैप्टर 6 मेरे प्यारे बच्चों जो मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साथियों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों 4 से 5 प्रश्न साथियों 100% रहेगा मेरे साथियों। दावा है मेरे साथियों। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे साथियों। इसी प्रकार के वीडियो देखने के धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।